गुड मॉर्निंग बच्चों। हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ बढ़िया? प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइन स्कीम ऑफ रेशनल फंक्शन। बेसिक्स में मैंने आपको डिस्कस कर दिया इनिक्वालिटी, मॉडुलस, साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है साइन स्कीम ऑफ रेशनल फंक्शन। इसमें मैंने 2 लेक्चर आपको दे चुके हैं, एक में थ्योरी और एक प्रॉब्लम क्लास। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक क्लास और लेते हैं इस पे प्रॉब्लम का, जो काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं सॉल्व। मॉड 2/x-4 का मॉड ग्रेटर देन 1। बच्चों, मॉडुलस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मॉडुलस हर एक टॉपिक में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक में भी आ गया था ना, याद है? और यहां रेशनल फंक्शन में भी आ गया बच्चों मॉडुलस। तो मॉडुलस जब भी आ जाए बच्चों, पहले मॉडुलस को तोड़ना जरूरी है। और मॉडुलस को तोड़ने के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी से डायरेक्ट ब्रेक होगा या यहां पे केस लगेगा। तो बच्चों, ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, बोलिए। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, क्या? -a से छोटा और a से बड़ा, है ना बच्चों? -a से छोटा और a से बड़ा, आप इसको डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी से तोड़ सकते हैं कि नहीं बच्चों? तो मैं बोलूंगा कि -1 से छोटा होगा 2/x-4 और 2/x-4 जो होगा बच्चों 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? हाय, डायरेक्ट टूट गया ना बच्चों। प्यारे बच्चों, अब ध्यान देंगे, 2/x-4 + 1 < 0 और 2/x-4 - 1 ग्रेटर देन 0 ना बच्चों। इसके बाद आपको स्टेप पता है, आप x-4 एलसीएम लीजिए बच्चों, तो 2 + x-4 < 0, यानी यहां से आ जाएगा बच्चों x-2/x-4 < 0 बच्चों। और का मतलब यूनियन x-4 2 - x + 4 ग्रेटर देन 0, तो 4 to 6 6 - x/x-4 बच्चों ग्रेटर देन 0 बच्चों। बच्चों ध्यान दीजिए, दिस इज रेशनल फंक्शन। और रेशनल फंक्शन का आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने डिस्कस किया है साइन स्कीम। आप इसको साइन स्कीम से तोड़ सकते हैं बच्चों। यहां पे आपका आ जाएगा 2 और 4, x2 y4। 4 से बड़ा कोई एक वैल्यू मन में एज्यूम करेंगे बच्चों। 4 से बड़ा 5 यहां पुट कीजिए बच्चों। 5 - 2 3, 5 - 4 1 पॉजिटिव। बस आपको साइन ही तो पता करना है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो यहां पे आ गया बच्चों पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। ये साइन स्कीम आप समझ चुके हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट, अब इस रेशनल फंक्शन के लिए भी साइन स्कीम तैयार करेंगे। 6 और 4, यहां लिखेंगे बच्चों 4 और यहां लिखेंगे बच्चों 6 से बड़ा एक वैल्यू लेंगे 7 लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव बाय पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये साइन स्कीम यदि आप समझ गए बच्चों, यदि आप ये साइन स्कीम समझ रहे हैं मेरे बच्चों, तो आपका कहानी खत्म है। नेगेटिव लेना है तो यहां पे हो जाएगा 2 to 4 ओपन इंटरवल, और यहां हो जाएगा नेगेटिव लेना है तो यहां हो जाएगा -∞ to 4 यूनियन 6 to ∞। सॉरी, पॉजिटिव लेना है, यहां पे पॉजिटिव लेना है बच्चों, 4 to 6। इंटरवल नोटेशन आपको अच्छे से आना चाहिए यूज करने। और का मतलब यूनियन मेरे बच्चों, तो ये आंसर हो जाएगा आपका x belongs to 2 to 4 यूनियन 4 to 6 मेरे बच्चों। तो कितना आसान है। पहले आप मॉड को ब्रेक किए, उसके बाद सिंप्लीफाइड किए, रेशनल फंक्शन आया, रेशनल फंक्शन का साइन स्कीम यूज किए बच्चों, और आपका काम हो गया। इस पे आपको मार्क्स मिल जाएगा कि x का वैल्यू जो होना चाहिए बच्चों वो 2 से 4 और यूनियन 4 to 6। और इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है बच्चों कि आप लिख सकते हैं 2 to 6 एक्सेप्ट 4, 2 to 6 एक्सेप्ट 4। तो इस पे आपका मार्क्स मिल जाएगा मेरे बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आना चाहिए, क्योंकि मॉडुलस तो पढ़ चुके हैं और रेशनल फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। अब दोनों को मिक्सिंग कर रहे हैं।
तो समझ में तो बातें आनी चाहिए। नहीं आ रहा है समझ में तो फिर से देखिए, फिर से समझिए, फिर से ट्राई कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना समझेंगे, उतना आपको मजा आएगा। जितना आपको प्रैक्टिस करना होगा बच्चों इस पे। चलिए एक और सवाल देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट सवाल। पहले तो मैं बार बार यही बोलूंगा कि क्या ये मॉडुलस के प्रॉपर्टी पे ब्रेक हो रहा है कि नहीं ब्रेक हो रहा है। हो रहा है तो मॉडुलस के प्रॉपर्टी से ब्रेक करेंगे, नहीं ब्रेक होगा तो केस मिलेंगे बच्चों। तो ध्यान देंगे ये मॉड की प्रॉपर्टी पे टूट रहा है, याद है मॉड एक्स लेस देन ए, ये हो जाएगा बच्चों माइनस ए से ए के बीच में, छोटा बड़ा के बीच में। तो प्यारे बच्चों ये आ गया आपका -3 से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 -3 से 3 के बीच में। चलिए जब भी क्वाड्रेटिक है बच्चों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बताया हूं कि क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और डी। नीचे वाले क्वाड्रेटिक को गौर से देखिए बच्चों, इसका ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। खुश होना है। जिस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव और डी निगेटिव आ जाएगा तो खुश हो जाना है। क्यों खुश होना है? क्योंकि जिसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है बच्चों, वो हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है या हमेशा हमेशा के लिए निगेटिव होता है। वो एक्स के सारे वैल्यू पे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो उसमें साइन चेंजेस का कोई झंझट नहीं है, साइन चेंजेस का कोई झंझट नहीं है। तो ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। तो मैं कमेंट कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो होगा बच्चों, ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कुछ भी डालेंगे, एक्स कुछ भी डालेंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। आप इनपुट कुछ भी डालिए बच्चों, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। और जिसके बारे में पता चल जाए कि ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, उससे इनिक्विलिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ऐसा करने से इनिक्विलिटी चेंज नहीं करता है। इनिक्विलिटी का यही तो फंडा है। इनिक्विलिटी में बस यही तो ध्यान देना है मेरे बच्चों कि पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिक्विलिटी चेंज नहीं करेगा, लेकिन निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिक्विलिटी चेंज कर जाएगा मेरे बच्चों। तो मैं इस क्वांटिटी पे दावा ठोक के कह सकता हूं कि यह क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है। और जिस क्वांटिटी का ए पॉजिटिव और डी निगेटिव होता है, वो सारे वैल्यू पे पॉजिटिव होता है। ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक को अच्छे से समझेंगे, बहुत यूजफुल। इसके बाद आप समझ रहे हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपका आगे डबल इनिक्विलिटी सिस्टम बनाए, ये दोनों फिर ये दोनों। चलिए तो ये हो जाएगा बच्चों -3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, और ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब ये दोनों लीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, है ना। सिस्टम क्वाड्रेटिक आएगा, एक तरफ ट्रांसफर करेंगे, -3 को उधर भेजिए, ये हो जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर और प्लस 2 ग्रेटर देन 0। उधर भेजिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। है ना बच्चों, मजा आ रहा है? आना चाहिए मजा। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और नीचे वाला क्वाड्रेटिक आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। सिस्टम का मतलब इंटरसेक्शन का बच्चों, हाँ है ना प्यारे बच्चों। ये किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव। ये क्वांटिटी हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा बच्चों? और जो क्वांटिटी हमेशा के लिए पॉजिटिव हो, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा। मतलब इसका सॉल्यूशन होगा ऑल रियल वैल्यू, क्योंकि x कुछ भी डालेंगे बच्चों, ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही रिजल्ट देगा। और दूसरे तरीका से आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका a पॉजिटिव है और d निगेटिव है। जिसका a पॉजिटिव और d निगेटिव होता है वो हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है, ऐसे सोचिए। नीचे वाला क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए। क्वाड्रेटिक तो आपको सॉल्व करने आ गया है।
x इंटू एक्स प्लस टू प्लस 1 इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0, तो यह आ जाएगा -2 -1 प्लस प्लस माइनस, पॉजिटिव लेना है, आंसर हो जाएगा -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। प्यारे बच्चों, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये तो ऑल रियल वैल्यू है और ये इतना है, तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि -इंफिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। इस पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो पहले मॉडुलस ब्रेक कीजिए, क्वालिटी का आ गया, क्वालिटी का फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। आप इस तरह से रेशनल फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं मॉडुलस के साथ मिक्सिंग सवाल आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे जल्दी से। सवाल जितना टाइप का होगा मैं आपको बता रहा हूं, अब ध्यान से देखिए हर एक क्वेश्चन को और एंजॉय कीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, आपका सवाल डेफिनेटली लगेगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे। यदि आप डिले हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना, समझ रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। हटा रहे हैं बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। देखिए बच्चों, मुझे इस रेशनल फंक्शन को सॉल्व करना है। इस रेशनल फंक्शन में डिस्टर्बिंग एलिमेंट है मॉडुलस। अब इस क्वांटिटी को गौर से देखिए बच्चों, ये जो आपका मॉड x प्लस 3 है, ये आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। जब तक ये मॉड से इंडिपेंडेंट नहीं होगा मेरे बच्चों, तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पीछे बता चुके हैं बच्चों कि पहला प्रायोरिटी आपको मॉडुलस को देना है, पहला प्रायोरिटी आपको मॉडुलस को देना है, इसको मॉड से इंडिपेंडेंट करना है। और मॉड से इंडिपेंडेंट करने के लिए यहां पे प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है, तो बताया मॉड के अंदर के क्वांटिटी को 0 करके x निकालिए। x आ गया बच्चों -3, तो ये दो केस में बढ़ जाएगा। केस 1 x लेस देन इक्वल टू -3 और केस 2 x ग्रेटर देन -3 है ना बच्चों। मेन इनइक्वालिटी को कैपिटल A मान लीजिए बच्चों, और यहां से देखिए क्या हलचल होता है। -3 से छोटा अपने मन में एक वैल्यू एज्यूम कीजिए, कुछ भी -4 प्लस 3 नेगेटिव, ये माइनस साइन के साथ मॉड के चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर आ गया। मॉड के चक्रव्यूह की तरह सोचना है, जब तक आप मॉडुलस से इंडिपेंडेंट नहीं करोगे बच्चों, आपका इनइक्वालिटी या इक्वेशन सॉल्व ना होने वाला है। इतना आप समझ चुके हो। चलिए -x -3 प्लस x बाई x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0, x खत्म। चलिए x प्लस 2 एलसीएम लीजिए, -3 -x -2 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा बच्चों -5 माइनस x बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यानी x प्लस 5 बाई x प्लस 2 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। छोटी छोटी बातों को बार बार मैं बोलता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपके दिमाग में ये बात बैठ जाना चाहिए कि कहां पे एरर होता है। यहीं पे मैक्सिमम एरर यही हो जाता है बच्चों, हड़बड़ी में। आप जान चुके हैं बात को, लेकिन आप गलती कर देते हैं। मुझे पता है कि आप कहां गलती करेंगे। तो बच्चों इसका साइन स्कीम जल्दी से बताइए। -2 से बड़ा 0, दिस इज प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव लेना है ना बच्चों, -5 से -2, -5 से -2। चलिए केस 1 सॉल्व, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी काम करना है। अभी तो केस 1 ही कंप्लीट हुआ है। केस 2 पे आइए बच्चों। प्यारे बच्चों केस 2 को देखिए, -3 से बड़ा एक वैल्यू जल्दी से मन में एज्यूम कीजिए, 0 पुट कीजिए, पॉजिटिव डायरेक्ट बाहर, x प्लस 3 प्लस x बाई x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0, तो 2x प्लस 3 बाई x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0, 2x प्लस 3 माइनस x माइनस 2 बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 बच्चों, तो x प्लस 1 बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है ना प्यारे बच्चों। यहां से आपका आ जाएगा -2 -1। चलिए -1 से बड़ा 0,
प्लस प्लस माइनस प्लस। अब तो साइन स्कीम में आपको मजा आने लगा है, उम्मीद कर रहा है कि आपको साइन स्कीम में मजा आने लगा है। पॉजिटिव, एक चीज छूट रहा है क्या? हाँ, एक चीज छूट रहा है, आप लोग भी भूल गए, केस के साथ इंटरसेक्शन -3 से छोटा लेना है। आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन, तो -3 से आपको छोटा लेना है, यानी आपको लिमिटेड रहना है x बिलोंग्स टू -5 से -3। आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन होता है। चलिए पॉजिटिव, पॉजिटिव जल्दी से बोलिए। -∞ से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी, लेकिन आपको -3 से बड़ा लेना है, -3 से बड़ा लेना है। कितना आ जाएगा बच्चों? ये आपका आ गया -∞ से, ध्यान देंगे इंटरसेक्शन लेना है, -3 -2 -1, -∞ से -2 और -1 से इंफिनिटी और -3 से बड़ा लेंगे, तो ये कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? इंटरसेक्शन लेना जरूरी है, आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन। तो इस केस का आंसर कितना? -3 to -2 यूनियन -1 to इंफिनिटी। अब फाइनल आंसर मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों, फाइनल आंसर यहां देखिएगा, क्वेश्चन हटा रहे हैं। फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ ऑल द केसेस, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा बच्चों -5 से -3 यूनियन -3 से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। ये दोनों को मिला लीजिए बच्चों, तो आंसर हो जाएगा -5 से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। तो इस तरह से मेरे बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझेंगे, एंजॉय करेंगे क्लास में, और उसके बाद एक एक चीज को नोट करेंगे कॉपी में। कॉपी में एक एक सवाल जितना भी मैं पढ़ाता हूं उसको नोट करेंगे अच्छे से, और उसको नोट्स कॉपी को अच्छे से रखेंगे, क्योंकि आपको बहुत काम देने वाला है। आगे चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट सवाल की तरफ, फटाफट। समझ में आ गया? चलिए, x² -5x + 6 बाई mod x + 7 लेस देन 0 मेरे बच्चों। पहला ध्यान आपका जाना चाहिए मेरे बच्चों मॉड के ऊपर। पहला ध्यान कहां जाना चाहिए? मॉड के ऊपर, क्योंकि जब तक ये मॉडुलस से इंडिपेंडेंट नहीं होगा मेरे बच्चों, तब तक ये सॉल्व नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो मेरा ध्यान यहां गया, आपका भी ध्यान चला गया होगा कि ये पहले इसको ब्रेक करना जरूरी है। और मॉड को ब्रेक करने के लिए मॉड के अंदर को 0 करेंगे मेरे बच्चों, तो यहां से 2 केस में जाएगा, 0 से छोटा और 0 से बड़ा बच्चों। तो 2 केस लीजिए फटाफट। केस 1 x लेस देन इक्वल टू 0 एंड केस 2 x ग्रेटर देन 0 मेरे बच्चों। ध्यान देंगे, पहले केस से ब्रेक कीजिए, और केस से ब्रेक करने के बाद आपका साइन स्कीम यूज करेंगे। पहले देखते हैं मॉड से ब्रेक होने का क्या हलचल होता है। 0 से छोटा मैंने इसको ब्रेक किया, तो ये कैसे बाहर आया? ये माइनस साइन के साथ बाहर आया मेरे बच्चों। न्यूमरेटर इज ए क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को आपको फैक्टराइज करने आता है बच्चों, तो जल्दी से कर दीजिए x -2 इंटू x -3, x² -5x + 6, सही है। और नीचे आ गया 7 - x लेस देन 0। दिस इज साइन रेशनल फंक्शन, और रेशनल फंक्शन के लिए फर्स्ट मेथड है साइन स्कीम। जल्दी से बनाइए और मुझे बताइए कि कैसे हो रहा है हैंडल। 2, 3 और 7, 2, 3 और 7 मेरे बच्चों। नंबर लाइन 4 टुकड़ा में बट गया, 1, 2, 3 एंड 4। आपको इसका साइन चेक करना है मेरे बच्चों। साइन बताइएगा, 7 से बड़ा कोई वैल्यू ले लीजिए, 8 पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव बाई निगेटिव निगेटिव, सब सिंपल, चेंज करेगा चेंज करेगा चेंज करेगा। तो ये आपको फटाफट साइन स्कीम लिखने आना चाहिए। ये लिखने आ गया है आपको। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि साइन स्कीम कैसे बनाएंगे और कैसे साइन चेंजेस करेंगे। सिंपल पॉइंट पे कब साइन चेंज करेगा, डबल पॉइंट पे कब साइन चेंज नहीं करेगा, एक एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठाइए। निगेटिव,
नेगेटिव लेना है तो जल्दी से बोलिए कितना आ रहा है, 2 to 3 यूनियन 7 से इंफिनिटी मेरे बच्चों। लेकिन केस के साथ इंटरसेक्शन लेना बहुत जरूरी है, आपको 0 से छोटा लेना है। ओहो, केस कह रहा है कि 0 से छोटा लेना है, कोई तो 0 से छोटा ही नहीं है। इस केस का आंसर हो गया 5, नल सेट, नो सॉल्यूशन में चला गया बच्चों। ये नो सॉल्यूशन में चला गया बच्चों। इंटरसेक्शन लेना जल्दी से देखिए, इतना तो आपके दिमाग में बैठ गया है, 2 to 3 और ये है 7 से इंफिनिटी, और ये कह रहा है 0 से छोटा। ओ, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं मेरे बच्चों तो 5 हो जाएगा, नो सॉल्यूशन में चला जाएगा। चलिए जल्दी से देखते हैं केस 2। मतलब केस 1 में मुझे कुछ नहीं मिला तो उदास नहीं हो जाना है, नाराज नहीं होना है कि नहीं मिला। अरे मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। आपको तो काम करना है, आपको तो सॉल्व करना है हर एक केस में। x ग्रेटर देन 0 मेरे बच्चों, मिले चाहे न मिले आपको उससे टेंशन नहीं लेना है। आपको हर एक केस को सॉल्व करना ही करना है। चलिए मेन इक्वेशन मिट गया है। क्या था, कैपिटल ए क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और नीचे ये डायरेक्ट बाहर आएगा मॉड x प्लस 7 लेस देन 0। यहां पे माइनस के साथ बाहर डायरेक्ट बाहर आ गया। न्यूमरेटर को फैक्टराइज करते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, नीचे x प्लस 7 लेस देन 0। जल्दी से बताइए बच्चों क्या हलचल हो रहा है। -7 2 3, 3 से बढ़ा लीजिए 4, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव लेना है, -∞ टू -7 यूनियन 2 to 3। लेकिन 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 केस के साथ इंटरसेक्शन, ये बात मत भूलना बच्चों। मैं बार बार बोलता हूं ये सब बातों को कि आपके दिमाग में ये सब बात बैठ जाए। चलिए -7 2 3, 0 से बड़ा 0 2 एंड 3, -∞ से -7 2 to 3, लेकिन 0 से बड़ा लेना है तो 0 से बड़ा लेंगे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 to 3। फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ ऑल द केसेस। पहला केस में तो आपको कुछ नहीं मिला, 5 मिला। सेकंड केस में आपको 2 to 3 मिला, तो यही आंसर आपका हो जाएगा फाइनल आंसर बच्चों। तो फाइनल आंसर आप कमेंट करेंगे कि x जो होगा बच्चों वो होगा 2 to 3 ओपन इंटरवल। समझ रहे हैं बच्चों? और देखते हैं सवाल, धीरे धीरे समझिए, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से सीखिए, इंपॉर्टेंट क्लास है मेरा, बेसिक का क्लास, बहुत अच्छे से सीखेंगे बच्चों। चलिए फास्ट लिख रहे हैं तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए आराम से, जल्दी से देखते हैं। हाँ बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। पहले आपको मॉड को ब्रेक करना जरूरी है। जब तक ये मॉडुलस ब्रेक नहीं होगा तब तक ये इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं होगा। तो पहले क्या करते हैं बच्चों, इस मॉड को ब्रेक करने के लिए मॉड के अंदर के 0 करके केस में बांटेंगे। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 3। ये 2 केस में बट गया बच्चों, 3 से छोटा और 3 से बड़ा। तो पहला केस लेते हैं, केस 1 x लेस देन इक्वल टू 3, 3 से छोटा। प्यारे बच्चों 3 से छोटा हम कोई वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं 2 लेते हैं, तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। समझेंगे कितना, 3 माइनस एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू 2 किधर लाइए, -2 ग्रेटर इक्वल टू 0 बनाइए। चलिए 3 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, 5 2 10x और -12, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0, -2x स्क्वायर प्लस 9x और -9 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहां से जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो रहा है, हाँ हो रहा है। 2x स्क्वायर
-3x माइनस 6x प्लस 9, तो 2x इंटू एक्स माइनस एक्स लीजिए, x इंटू 2x माइनस 3 और माइनस 3, तो 2x माइनस 3, x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 और नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसल आउट, लेकिन बोलेंगे x3 नहीं होना चाहिए, और यहां से बच्चों आ जाएगा आपका 3/2 और 2 से बड़ा लेंगे तो 3, तो पॉजिटिव निगेटिव लेना है और इक्वल लेना है, ये तो कभी नहीं लेना है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 3/2 से 2। केस के साथ इंटरसेक्शन 3 से छोटा चाहिए, सब तो 3 से छोटा ही है, तो आंसर हो जाएगा 3/2 से 2। चलिए केस 1 सॉल्व। सेम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं केस 2 पे। चलिए यहां तक नोट कीजिए। केस 2 क्या कह रहा है बच्चों? केस 2 कह रहा है 3 से बड़ा लेना है, 3 से बड़ा लेना है। चलिए जैसे ही हम 3 से बड़ा लेंगे बच्चों, x ग्रेटर देन 3, ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, x माइनस 3 नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 15 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। मेरे बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए तो कितना आया बच्चों? न्यूमरेटर का b स्क्वायर 4ac पॉजिटिव 15 टू 30, 6 और 5 पे ब्रेक हो रहा है, तो 2x इसको फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15, तो यह आ जाएगा बच्चों 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3, 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3, 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3, नीचे आइए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 कैंसल आउट, लेकिन बोलेंगे x3 नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी से 5/2, 2 और 5/2, 2 और 5/2, 3 ले लेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव लेना है, तो निगेटिव ये तो भूल के नहीं लेना, ये लेना है। आंसर हो जाएगा 2 से 5/2। लेकिन केस कह रहा है कि आपको 3 से बड़ा लेना है, इस केस का आंसर हो जाएगा 5 मेरे बच्चों। इंटरसेक्शन में आएगा ही नहीं। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ ऑल द केसेस, तो आंसर हो जाएगा 3/2 से 2 मेरे बच्चों। चलिए एक और सवाल देखते हैं बच्चों मोड पे, नेक्स्ट टाइप का सवाल देखेंगे, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हटाते हैं बच्चों, पहले बच्चों जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट सवाल मोड पे। एक सवाल और करेंगे बस, फिर आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लेवल पे। एक्स स्क्वायर मॉड एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 2x। पहले इस मॉड को तोड़ना जरूरी है। इस मॉड को तोड़ने के लिए मॉड के अंदर को 0 करेंगे तो 2 केस आएगा, एक आएगा 0 से छोटा और एक आएगा 0 से बड़ा। बस यही तो डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। पहले डिस्टर्बिंग एलिमेंट को हटाएंगे। चलिए बच्चों पहले 0 से छोटा एक वैल्यू ले लीजिए मन में, माइनस साइन के साथ बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 3
माइनस 2x ग्रेटर इक्वल टू 0। RHS को 0 बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 2 6x बाई x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 और नीचे आ जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बाई x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। कितना फैक्टराइज होगा? 4 और 3 माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 पे फैक्टराइज हो गया। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसल आउट, लेकिन ये बात लिख दीजिए कि x 3 नहीं होना चाहिए, यानी x लेस देन इक्वल टू 4। 4 से छोटा लेना है एक्सेप्ट 3, बट केस कह रहा है कि नहीं भैया हम 0 से छोटा लेंगे, तो आंसर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 0। चलिए केस 1 आपका हैंडल हो गया, सॉल्व हो गया। जल्दी से आइए केस 2 पे, जल्दी से आइए केस 2 पे बच्चों। केस 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। केस 2 कह रहा है कि आपको x लेना है पॉजिटिव। x पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 3 माइनस 2x ग्रेटर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 2 6x, नीचे x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। कितना? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बाई एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 बाई एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। क्वांटिटी का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए तो जल्दी से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओ नेगेटिव। न्यूमरेटर के क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट a पॉजिटिव है, d निगेटिव है, हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, उससे डिवाइड करने से इंक्लूडिव चेंज नहीं करेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कुछ भी डालिएगा ना तो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा बच्चों। हटाते हैं। प्यारे बच्चों, इसका जल्दी से साइन स्कीम आप निकाल सकते हैं। 3 तो यह आ जाएगा 3 से बड़ा लेंगे 4 पॉजिटिव, इधर आ जाएगा निगेटिव। 3 नहीं लेना है, निगेटिव लेना है, माइनस इंफिनिटी से 3 लेना है। लेकिन केस कह रहा है कि नहीं भैया 0 से बड़ा लेना है। इंटरसेक्शन लेना आपको आ चुका है 0 से 3, दोनों का यूनियन लेंगे तो माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से 3, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों माइनस इंफिनिटी से 3 इज द आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक टाइप था रेशनल फंक्शन इंक्लूडिंग मॉडुलस, जिसमें रेशनल फंक्शन में मॉडुलस इंक्लूडेड हो। थोड़ा सा और एडवांस सवाल हम लोग देखते हैं और इस टॉपिक को ओवर करते हैं बच्चों। साइन स्कीम ऑफ रेशनल फंक्शन को ओवर करते हैं। प्यारे बच्चों, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट सवाल का लेवल। इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, पूछा हुआ है आईडी, ध्यान देंगे। अंडर रूट x प्लस 1 x माइनस 3 बाई 2 x माइनस 2। फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y टेक्स रियल वैल्यू, और विच y टेक्स रियल वैल्यूज। चलिए पहले तो ये समझिए बच्चों कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिएगा। y एक फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज इरेशनल फंक्शन, रूट के अंदर है। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, y टेक्स रियल वैल्यूज। इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसको हम लोग कैलकुलस के लैंग्वेज इसको डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? डोमेन।
वो x बताइए जिसपे y रियल हो जाए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेकिन फॉर y टू बी रियल, y को रियल होने के लिए रूट के अंदर का क्वांटिटी क्या होना चाहिए? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 2 को बस ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। y को रियल होने के लिए रूट के अंदर का क्वांटिटी दिस इज कॉल्ड, इसको ग्रेटर इक्वल टू 0, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए रेशनल फंक्शन साइन स्कीम में डालिए, -1 2 3 से बढ़ा लीजिए 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूमरेटर कहां 0 हो रहा है? -1 पे और 3 पे, इसको तो भूल के भी नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है तो आंसर हो जाएगा -1 to 2 यूनियन 3 to इंफिनिटी। मेरे बच्चों हो गया, कितना आसान था। अरे वो x बताइए जिसपे y रियल हो जाए, और y इज ए इरेशनल फंक्शन, और इसके रूट के अंदर का क्वांटिटी को बस ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देंगे और वहां से आ जाएगा मेरे बच्चों आंसर। चलिए जल्दी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज। पॉसिबल वैल्यूज को रेंज कहते हैं मेरे बच्चों, कैलकुलस के लैंग्वेज में रेंज कहते हैं इसको। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का ऑल पॉसिबल वैल्यूज बताना है। दो चीज इंपॉर्टेंट है, डोमेन और रेंज। दो वर्ड आप सबको समझिए, डोमेन, ये आप लोग निकाले ना, ये इनडायरेक्टली डोमेन हुआ फंक्शन का। वो एक्स जिसपे वाई डिफाइंड हो, फंक्शन डिफाइंड हो। पहला देखते हैं, y मान लेते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए तो बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 2y प्लस 1। यहां से एक्स स्क्वायर कितना बच्चों? y माइनस 1 बाई 2y प्लस 1। क्या कमेंट करेंगे बच्चों? कमेंट करेंगे कि एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, नहीं होगा बच्चों? किसी भी नंबर का होल स्क्वायर, यानी y माइनस 1 बाई 2y प्लस 1 हमेशा 0 से बड़ा होगा, नहीं होगा बच्चों? रेशनल फंक्शन -1 बाई 2 1 से बड़ा लेंगे 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको तो भूल के नहीं लेना है, इसको लेना है पॉजिटिव लेना है, सॉरी y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -12 यूनियन 1 to इंफिनिटी। हाफ पे इंटरवल, -12 पे और 1 पे क्लोज इंटरवल। इंटरवल पे ध्यान देंगे। चलिए इस पर एक और सवाल देखते हैं। पॉसिबल वैल्यू मतलब रेंज निकालना, पॉसिबल वैल्यू मतलब रेंज निकालना। जल्दी सेकंड क्वेश्चन, इसको y मान लीजिए बच्चों, क्रॉस कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लाइए, y प्लस 1 माइनस 3y, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 3y बाई y प्लस 1। हाय ना बच्चों, अब यहां पे क्या कमेंट करेंगे? आप कमेंट करेंगे कि एक्स स्क्वायर को ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 1 माइनस 3y बाई y प्लस 1 को ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 1/3 -1 और ये 1/3 साइन स्कीम 1/3 से बड़ा 1 निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, इक्वल टू भी है यहां पे, तो y हो जाएगा बच्चों -1 से 1/3। दिस इज द रेंज वैल्यू। मतलब इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि x हम कुछ भी पुट करें, x हम कुछ भी पुट करें, y का जो वैल्यू आएगा वो इसके बीच में आएगा, है ना बच्चों? चलिए एक लास्ट सवाल देखते हैं, इस टॉपिक ओवर करते हैं। थोड़ा सा एक सवाल और, फिर इसके बाद हम लोग इरेशनल की तरफ बढ़ेंगे। इरेशनल इक्वेशन और इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखिए जल्दी से। Find the set of
all possible real values of a such that the inequality x minus a minus 1 into x minus a square plus 2 less than 0 holds for all x belongs to minus 1 to 3। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है बच्चों कि a का वो पॉसिबल वैल्यू बताइए जिससे कि ये इनइक्वालिटी लेस देन 0 हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 3। ये इनइक्वालिटी आ रहा है कितना? क्वांटिटी इनइक्वालिटी है क्या बच्चों? हाँ, छोटा होगा a माइनस 1, बड़ा होगा a स्क्वायर प्लस 2, दोनों का नंबर लाइन पर रख दिए। एक्सेस होगा कोएफिशिएंट प्लस, यहां होगा प्लस बीच में होगा माइनस, और ये निगेटिव हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 to 3, मतलब माइनस 1 to 3 इसके बीच में होगा क्या? ये बात समझिए पहले। ये क्वांटिटी सुनिए वर्षी, ये क्वांटिटी लेस देन 0 हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 to 3, इसका मतलब माइनस 1 to 3 जो होगा वो a माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस 2 के बीच में होगा। यानी a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 1 होगा और a स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 से उसको बड़ा होना चाहिए। उधर भेजिए, यानी a लेस देन इक्वल टू 0 और यहां से आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1, तो यहां से आ जाएगा मॉड a ग्रेटर इक्वल टू 1, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, दोनों का इंटरसेक्शन -1 0 1 0 से छोटा और इधर -1 से छोटा और 1 से बड़ा, इंटरसेक्शन लेंगे तो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 मेरे बच्चों। कहने का मतलब यह है बच्चों कि आप a का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच लीजिएगा तो जो ये इनइक्वालिटी तैयार होगा ये हमेशा 0 से छोटा होगा। किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 3 के लिए। इस तरह से बच्चों ये सेक्शन आपका ओवर हो गया, साइन स्कीम ऑफ रेशनल फंक्शन। अगला लेक्चर हम लोग का होगा इर्रेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। इर्रेशनल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे और इर्रेशनल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि आपको रेशनल फंक्शन समझ में आया होगा, मजा आ रहा है। क्वेश्चन का हर एक टाइप को समझिए, जैसे मैं बताता हूं स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।